माँ बाप को दुख मत दो, जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने दुख पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक गया, फिर तूने एक नया मोबाइल दिलाऊं क्यों? बेटे ने कहा कि आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सभी दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे को पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में वापिस आने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक गया, मेरी बात तो सुन। अब तू दिल में अपने माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने माता पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखते थे और उनकी डायरी को छूने की समाप्ति किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरी सुखियों ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मिल जाएंगे मुझे। जीवन बदलने वाली प्रेरक कहानी। बेटे को लगा इस डायरी में सारी बातें लिखने का मौका मिस आलिया होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू लग गई। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिखी थी उसकी मिस आलिया लिखी थी, जिसकी ईएमआई अभी तक चुका रही थी। दूसरी सीट में उन्हें कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन सा कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोया और रोते रोते दोस्ती करता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में चिल्ला रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि आभारी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, मेरी मोबाइल कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर मेरी मोबाइल ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितना ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार उन्हें नीचा दिखाएंगे तो भी वह सह लेंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वह सह लेंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सब सुख देना चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ हिस्सा में सुख से गुजार सके। यदि आप भी अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाएं और अपने शौक को पूरा करने पर, अपना करियर बनाने पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लेंगे ना, तो महल में भी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर करें ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कमाना ना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे
अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ साझा कीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।